प्यारो बच्चे नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल. माई सेल्फ सागर. In this video I am talking about your very important questions which is based on the isomers topic. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, तो थोड़ा ध्यान से देखना. आइसोमर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत बड़ा मार्क्स का कंटेंट है, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर. ठीक है, मैं चलो तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं क्वेश्चंस को ध्यान से. ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O एंड ऑल्सो गिव देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स. क्या बोल रहा है कि ये गिवन कंपाउंड जो है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखी है हम लोग को C3H6O, इसका कितना पॉसिबल आइसोमर्स होगा, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखे और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना है. चलो आओ देखते हैं यार कितना इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है आइसोमर्स का, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है यार. गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है सर, गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है सर C3H6O. तो इसमें लोग पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, देखो ये एक मतलब 3 कार्बन होंगे, ठीक है. क्या होगा, 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, 6 हाइड्रोजन होना चाहिए, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड O. क्या आपको बातें पकड़ में आई ना सर, फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया ना सर. C3H6O, तो दैट इज योर मॉलिक्यूलर फार्मूला. ये जो गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला, गिवन कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये है सर. दैट्स व्हाई ये क्या है सर, ये क्या है, 2 एल्काइल ग्रुप इस C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ ना, तो इसको हम लोग ये है ना जी, इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना सर, इसको हम लोग कहते हैं कीटोन बाइवैलेंट कंपाउंड है, दोनों साइड इसका बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है. इसको हम लोग कहते हैं कीटोन ग्रुप है, कीटोन इसको हम लोग कहते हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप है. तो यहाँ पर तो नाम लिखेंगे 1 2 3. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, दैट इज 3. तो 3 के लिए सर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, दैट मींस प्रोपेन का प्रोपेन, और दूसरा नंबर कार्बन पे आपका है वो फंक्शनल ग्रुप कीटोन वाले. तो जब कभी भी कीटोन फंक्शनल ग्रुप रहे ना कोई भी कंपाउंड्स के अंदर, तो उसका नाम के लास्ट में जो सफिक्स लगते हैं वो नॉन लगते हैं, प्रोपेनॉन. तो प्रोपेन टू ऑन, इसका ये भी कह सकते हो आप प्रोपेनॉन भी कह सकते हो, प्रोपेन टू ऑन भी कह सकते हो, ठीक है ना. ये हो गया आपका इस गिवन कंपाउंड का नाम और स्ट्रक्चर, ठीक है. तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, मैं इसको ओपन कर दे रहा हूं सर ताकि आपको पूरा सारा का सारा बॉन्ड दिख पाए. डबल बॉन्ड O, यहाँ 3 हाइड्रोजन रहेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना सर, बारीकी से थोड़ा देखिएगा ना तो मैं सिखा दूंगा सर. याद रखना एक बॉन्ड पे कितना इलेक्ट्रॉन, 2, क्योंकि 2 आदमी का शेयर होना है. देखो इस बॉन्ड में इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, यहाँ भी. यहाँ क्या सा बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये कोवलेंट बॉन्ड, इसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड. क्यों कोवलेंट बॉन्ड नाम है, क्योंकि यहाँ पर 2 एटम्स के बीच, 2 एलिमेंट्स के बीच क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का. दैट्स व्हाई कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. और अगर यहीं पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सर, तो वहां पर जो बॉन्ड का क्रिएशन होता है उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं. बट यहाँ पर शेयरिंग होने के कारण दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉन एज कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है. तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये है आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. ये कह सकते हो तुम ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसका, ठीक है. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तो बॉन्ड सिर्फ रहेगा, ठीक है. अब इसका हम लोग ने क्या करना है, पॉसिबल आइसोमर्स बनाना. सर इसका 2 ही पॉसिबल आइसोमर्स पॉसिबल है, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड होगा, और एक क्या होगा पता है, और एक आपका क्या हो जाएगा, और एक आपका ये हो जाएगा आपका सेकेंड वन. यहां बनाते हैं क्या हो जाएगा, 3 कार्बन, चलो CH3 CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, 3 कार्बन. फॉर्मूला को देखना है, इसको सेटिस्फाई करना है. फॉर्मूला आइसोमर्स का क्या होता है, आइसोमर्स का डेफिनेशन ही आप लोग ने पढ़ाया है ना सर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है आइसोमर्स का भी. तो आइसोमर्स में जिसका कमांड नहीं है सर, पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा ना, आपको बहुत मजा आएगा, सीखने को मिलेगा. आइसोमर्स का डेफिनेशन ही होता है दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नॉन एज आइसोमर्स. केमिकल फॉर्मूला उसका चेंज नहीं करेगा, केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा बट उसका अलग अलग स्ट्रक्चर होगा सर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होगा. दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉन एज
आइसोमर, और उस पूरे होल फेनोमेना का आइसोमेरिज्म कहते हैं। ओके, तो देखो इस फॉर्मूले को जैसे कि डिस्टर्ब ना हो, इसका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है बट फॉर्मूला वही रहेगा। देखो 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होना चाहिए। आगे है ना बातें समझ में सर। तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन, कार्बन का मैं ये नंबरिंग जो करता हूँ ये कार्बन का करता हूँ सर अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप 1 2 3। ये क्या है, ये इथेनॉल ग्रुप है सर। ये कीटोन था, ये इथेनॉल, सॉरी ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। सॉरी ध्यान से, कीटोन बाइवेलेंट कंपाउंड होता है, दोनों साइड उसका एल्काइल ग्रुप रहता है, लेकिन कीटोन एल्डिहाइड में क्या होगा, एक साइड एल्काइल रहेगा, दूसरा साइड हाइड्रोजन रहेगा सर। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज देयर, पैरेंट चेन हाइड्रोजन 3, दैट्स व्हाई प्रोप वर्ड इज यूज्ड। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रोप-वनल, तो इसके नाम के बाद जो सफिक्स लगेगा अल लगता है, नल, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड तो प्रोपेन-वनल या प्रोपेनल भी कह सकते हो। तो these two are isomer to each other, ये दोनों आइसोमर्स होगा आपस में। देखो केमिकल फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप है। आ रही है बातें समझ में ना। तो सर अब पहला नंबर का आंसर हो गया आपका। सेकंड नंबर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, इसका भी। देखो थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, मैं सिखा दूंगा सर। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और कहीं भी डाउट है सर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। चलो मैं सर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखना है दोनों का, वो देखते हैं सेकंड वन क्वेश्चन। पहला था क्या सर, कीटोन था ना, मैंने कीटोन बना दिया इधर, और एक था क्या सर एल्डिहाइड। कीटोन में क्या था, मैं बॉन्ड लाइन पूरा एकदम मतलब बॉन्ड को पूरे स्ट्रक्चर को मैं ओपन कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए बात को। आ रही है बातें समझ में, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये है आपका प्रोपेनॉन, कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इसका दिखाएंगे। ये हो गया आपका एल्डिहाइड, सॉरी इसका स्ट्रक्चर को मैं ओपन कर दे रहा हूं ताकि आपको पूरा समझ में आए कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन कहां गया है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया सर, प्रोपेनल, एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे सर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा। देखो क्या होगा, 3 कार्बन, चलो कार्बन का इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखाऊंगा और बाकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को डॉट से दिखाऊंगा। ओके देखो ये कार्बन का वैलेंसी 4, तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो यहां पर देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 बॉन्ड है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा इस कार्बन, ठीक है ना। आ रही बात है समझ। फिर ये कार्बन एक देगा, फिर ये कार्बन भी आपस में शेयर करेगा, ठीक है, कार्बन का। फिर ये कार्बन देखो 4 वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसके पास 4 तो 1 शेयर किया और 3 बचाना, एक इस हाइड्रोजन को देगा, एक इसको, एक इसको। इसके पास भी देखो 1 3 हाइड्रोजन को देगा, ठीक है। चलो यहां पर कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, यहां कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, यहां भी हाइड्रोजन, यहां ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन देगा। ये सब कौन है सर, ये सब हाइड्रोजन है आपका सिस्टम में। हाइड्रोजन के पास, ये ऑक्सीजन है आपके सिस्टम में, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही वैलेंसी, तो एक ही बॉन्ड बनाएंगे। देखो हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट, डुएट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, ये देखो 4 4 8, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले हाइड्रोजन का काम तमाम कर लेते हैं। आ रही है बातें समझ में ना। अब इस कार्बन के देखो 8 होना चाहिए, ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसका देखिए 4 2 2 4 2 6 2 8, ये है 8, ठीक है। आ रही है बातें समझ में। इस कार्बन का देखिएगा, इस कार्बन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये है 8, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इस 2 यहां कर लिया यार, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, 2 वैलेंसी 2 किया। इसके बाद लोन पेयर कितना होगा, 2 2 4 2 6 2 8, सॉरी 2 तो किया, 2 2 4 ही रहेगा इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितना 4 और 4 8। ये हो गया आपका ऑक्सीजन का। बातें पकड़ में आई ना सर, क्या आपको समझ में आया, ठीक है ना। आ रही है बातें समझ में। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया सर, किसका प्रोपेनॉन का, किसका हो गया सर, प्रोपेनॉन का। क्या आपको बातें पकड़ में आई ना सर। वीडियो को लाइक ठोकना यार, वीडियो को शेयर करते रहो, ठीक है ना। तो इसका देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। 3 कार्बन 3 कार्बन, यहां समझ में आया क्या। ये कार्बन वैलेंसी 4 से बॉन्ड बनाएगा। देखो 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किया, और ये ऑक्सीजन भी अपन का 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। अब यहां देखो ये कार्बन अपने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना इसका। तो ये आदमी
भाई साहब ये स्टेबल हो गया। उस टाइप का इसका भी बॉन्डिंग देखो, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया, एक इसको और एक इस कार्बन को, देखो ये भाई साहब भी स्टेबल, ऑक्टेट कंप्लीट। ये कार्बन देखो इसको दिया, एक हाइड्रोजन को दिया, एक इसको देखो 8। और आपका सिस्टम में तो आपको पता ही है हाइड्रोजन और हीलियम जो डुप्लेट से ही संतुष्ट हो जाता है वो स्टेबल हो जाता है। चलो इसमें देखते देखो क्या करेगा, यहाँ देगा, यहाँ फिर एक बॉन्ड डबल, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ देगा, यहाँ ध्यान से देखना ना, मैं सिखा दूंगा सर आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ये देखो, तो ऑक्सीजन अपना देगा यहाँ पर 2, ये हाइड्रोजन भाई साहब, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, थोड़ा ध्यान से देखना यार, कितना मजा आ रहा है सर, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है आइसोमर्स, इससे क्वेश्चंस रहता है आपका। आपको विश्वास नहीं कर रहे हो, आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे एग्जाम हॉल पे, तब आपको मेरी बातें याद आएगी कि हाँ सर ने सही बोले थे। इसलिए मैं सिखाता हूँ सर, बारीकी से सीख लेना, ठीक है, नहीं तो बहुत पछताओगे। 4 2 8, 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। दिमाग को शांत रखो, पूरा आंसर मिलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहो और सीखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ 2 2 4 1 8, क्या आपको बातें पकड़ में आई? ये आपका हो गया ये पर्टिकुलर प्रोपेनल का स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने सर, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, कहीं भी डाउट है सर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और जो कोई भी चैनल पे नए हो सर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, प्रेस द बेल आइकन प्लीज एंड ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करना, ताकि आपको इस तरह के बेहतरीन कंसेप्ट मिल पाए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। ओके।